झीलों का शहर भोपाल अपना, जन्नत की तरह है घर अपना। झीलों का शहर भोपाल अपना, जन्नत की तरह है घर अपना। नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि। एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ मुलाकात हो रही है। आज हम आपको भोपाल के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, भोपाल में बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके नाम सुनकर ही इन जगहों के बारे में जानने का हमें इंटरेस्ट होता है। झीलों का शहर भोपाल अपना, जन्नत की तरह है घर अपना। झीलों का शहर भोपाल अपना, जन्नत की तरह है घर अपना। तालों में ताल भोपाल। देखिए भोपाल के ऐतिहासिक स्थल। यहाँ है प्राचीन मस्जिदें। भोजपुर का इतिहास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को छोटे बड़े कई ताल होने के कारण झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यह शहर ऐतिहासिकता और आधुनिक नगर नियोजन का नायाब नमूना है। माना जाता है कि 11वीं सदी में इस नगर को राजा भोज ने बनाया था। बाद में इसकी नींव एक प्रतापी अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद ने 1707 से 1740 में डाली थी। भोपाल के इतिहास में कई बहादुर बेगम के शासन भी शामिल है, जिन्होंने 1819 से 1926 तक हुकूमत की। पूरी इस्लामिक दुनिया में केवल भोपाल ही ऐसा राज्य था जहां बेगम ने राज्य किया। बड़े तालाब के निर्माण का श्रेय राजा भोजपुरिया को जाता है। यह तालाब मालवा के होशंग शाह ने नष्ट किया था। बड़ा तालाब या भोजताल भोपाल की जीवन रेखा है और मनोरंजन का साधन भी, क्योंकि इससे न केवल शहर बल्कि बड़े हिस्से को भी पेयजल की आपूर्ति होती है और 85 गाँव में खेतों की सिंचाई भी होती है। एक तरफ श्यामला पहाड़ी है, जिस पर मुख्यमंत्री निवास सहित अनेक शासकीय भवन, आवासीय कॉलोनी और होटल स्थित है। आंचलिक विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय और वन विहार जैसे दर्शनीय स्थल भी इस पहाड़ी पर ही है। बड़े तालाब के छोटे से हिस्से में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा बोट क्लब संचालित किया जाता है, जहां चलित अथवा पदचलित नाव से तालाब का भ्रमण किया जाता है। बड़े तालाब के दूसरे किनारे पर वीआईपी रोड पर असंख्य लोग घूमने आते हैं। रेत घाट से लेकर लाल घाटी चौराहे तक 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो सन 1992 में बनवाई गई थी। इसे भोपाल का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। यह सड़क कोहे फिजा पहाड़ी की तलहटी में है। सन 2011 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजा भोज का शताब्दी वर्ष मनाया गया। तब बड़े तालाब में एक बड़े बुर्ज पर राजा भोज की प्रतिमा स्थापित की गई। और अब हम बात कर रहे हैं तकिया टापू के बारे में, जिसके पीछे एक इतिहास है कि इसका नाम तकिया टापू क्यों पड़ा। तो दोस्तों, हम जानते हैं भोपाल में ममोला बाई ने शासन संभाला। वे काफ़ी उदार महिला थी और गरीबों का बहुत ख्याल रखा करती थी, इसलिए उन्हें लोग ममोला माँ या मम्मा जी साहिबा के नाम से पुकारते थे। कहा जाता है कि ममोला बाई जब बीमार पड़ी तो चिराग अली शाह नामक एक संत ने उनकी उम्र 10 साल बढ़ाने के लिए लगातार प्रार्थना की। 7वें दिन चिराग अली की मृत्यु हो गई और ममोला बाई स्वस्थ हो गई। चिराग अली को बड़े तालाब में स्थित टापू में दफनाया गया, जिसे आज तक तकिया टापू के नाम से जाना जाता है। तो यही है तकिया टापू का इतिहास। अब हम आगे बढ़ते हैं भोपाल के सैर सपाटे की ओर। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा सेवनीय गोंड गांव के प्रेमपुरा घाट पर यह मनोरंजन का स्थल 24.56 एकड़ में फैला हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज, ग्लास व्यू पॉइंट, संगीतमय फव्वारा, फूड जोन, वाटर सफारी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इसके बाद हम यहाँ भदभदा बांध की बात करें तो इस बांध का निर्माण 1965 में बड़े तालाब की जलग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया था। इस पर निर्मित 12 फाटक कलियासोत नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। भारी वर्षा की स्थिति में यह फाटक खुलने पर मोटी धारा और तेज आवाज निकालती है, जिसको देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अब हम बात करते हैं गांधी भवन की। तो भोपाल की श्यामला पहाड़ी पर गांधी भवन की स्थापना सन
1969 में एक सार्वजनिक न्यास गठित कर की गई थी। इस भवन में महात्मा गांधी की प्रदेश यात्रा के चित्रों की एक प्रदर्शनी है। साथ ही यहाँ गांधी साहित्य से समृद्ध पुस्तकालय भी है। इसके खुले आंगन में गांधी की समाधि का प्रतिरूप स्थापित किया गया है। अब चलते हैं कमलापति महल की ओर। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 750 गांव सम्मिलित थे। उस समय यहाँ गोंड राजा निजाम शाह का राज्य था, जिसकी 7 रानियां थी। इन्हीं में से एक कृपाराम गोंड की पुत्री कमलापति भी थी, जिन्होंने भोपाल में बड़े तालाब के किनारे यह महल बनवाया था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ की शताब्दी के तत्कालीन स्थापत्य का यह अद्भुत उदाहरण है एवं नगर का प्रथम स्मारक भी है। यह 2 मंजिला महल लाखों सीटों से निर्मित है, जो कि वर्ष 1989 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। इस तरह से भोपाल में बहुत से मस्जिद भी है, जिसमें मोती मस्जिद, जो पुराने भोपाल में मोती मस्जिद की बुनियाद करीब 150 साल पहले रखी गई थी। इसका निर्माण कुदसिया बेगम की बेटी सिकंदर जहां बेगम ने 1860 में करवाया था। उनकी घरेलू नाम मोती बीवी के कारण इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रखा गया। इसके पूर्वी छोर को मोतिया के पार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है जामा मस्जिद, जो पुराने भोपाल के चौक बाजार में स्थित है, और इस मस्जिद का निर्माण सन 1837 में तत्कालीन शासक नवाब कुदसिया बेगम द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद इस्लामिक स्थापत्य एवं वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी जामा मस्जिद में 2 ऊंची मीनार है और 3 बड़े सफ़ेद गुंबद है, जो बहुत दूर से दिखाई पड़ते हैं। मस्जिद के मुख्य भाग में संगमरमर लगाया गया है। अब हम बात करते हैं भोजपुर भोजेश्वर मंदिर की। तो भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। भोजपुर नामक गांव में बना एक मंदिर है, इसे भोजपुर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण एवं इसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज ने 1010 से 1053 ईस्वी में करवाई थी। उनके नाम पर ही इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस स्थल के मूल मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई। इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। यहाँ के शिलालेखों से 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला का ज्ञान होता है एवं पता चलता है कि गुंबद का प्रयोग भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व भी होता रहा था। इस अपूर्ण मंदिर की बृहत कार्य योजना को निकटवर्ती पाषाण शिलाओं पर उकेरा गया है। इन मानचित्र आरेखों के अनुसार यहाँ एक बृहत मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। इसके सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता है। मंदिर परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्हित किया गया है। इसका पुनरुद्धार कार्य कर इसे फिर से वही रूप देने का सफल प्रयास किया है। मंदिर के बाहर लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं विशालतम शिवलिंग है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी किसी हिंदू भवन के दरवाजों में सबसे बड़ा है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आज मैं फिर आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, आपको भोपाल के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।